यूपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की के बाद कट ऑफ क्या रहने वाली है। साथियों, मैंने इसी चैनल पर पोल कराया है, साथियों ने उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है। बाकी मैंने आपको बताया था कि जो पेपर के टाइम पर मैंने एनालाइज किया वो आप सभी के साथ शेयर किया कि इस बार कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। दूसरी तरफ साथियों, आंसर की आ रही है, आपको पता है शिफ्ट वाइज आंसर की आ रही है। 10 शिफ्ट में पेपर हुआ है। 60,244 टोटल पोस्ट है यहाँ पर साथियों, 60,244। बात आ रही है कि भाई ये 60,244 पोस्ट हैं, 10 शिफ्ट में पेपर हुआ है, यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो 49,000 पोस्ट पर भर्ती थी वो 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था साथियों, और वहां पर जितना नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला था उससे कहीं दुगना इसमें आपको मिलने वाला है, क्योंकि 10 शिफ्ट इक्वल करनी होंगी। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही होता है शिफ्ट, एवरेज शिफ्ट को इक्वल करना। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। तो 10 शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन आप सोच सकते हैं कि आपका कितना ज्यादा बढ़ने वाला है। तो अगर आपके मार्क्स कम भी है तो वो एवरेज होकर के, मान लो आपके 140 मार्क्स हैं तो वो 160 तक हो जाएंगे आप सभी के मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से और बहुत तरीके के माध्यम से, क्योंकि आयोग ने भी बहुत सारी गलतियां आंसर की में की हुई हैं और इनको सुधार करने के लिए आप आयोग को आपत्ति भेजेंगे, तभी ये सुधार हो पाएगा और तभी आपके मार्क्स बढ़ पाएंगे। साथियों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, आपको पता है कि इसका काफी दिन तक एग्जाम चला था और इसका जो 77 प्रश्न थे, 2500 समथिंग यहाँ पर क्वेश्चन हो पा रहे थे। साथियों, ये रेडियो ऑपरेटर का नोटिस है, आप देख लेंगे। यहाँ पर देखो 160 क्वेश्चन थे और 16 शिफ्ट में पेपर हुआ था। टोटल 2560 प्रश्न बन रहे थे, जिसमें से 77 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई थी, यानी बच्चों ने आयोग को भेजी और उसने सही ठहराया कि हाँ बच्चों ने सही आपत्तियां भेजी हैं, जिसको विचार करते हुए निदानासन उसने 45 प्रश्नों को तो त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त यानी कैंसिल कर दिया था, और जो बाकी साथियों आपके 32 प्रश्नों के उत्तर विकल्प को परिवर्तन किया गया था। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, और ये आप सभी का क्या है, नोटिस है यहाँ पर। बाकी आप ये देख सकते हैं कि किसी में कैंसिल किया गया, बहुत सारे प्रश्न थे यहाँ पर कैंसिल के हैं, है ना। बाकी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वही है। बाकी यहाँ पर देखो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, किसी के ऑप्शन चेंज किए गए थे, एक्सेट्रा। तो ये बिल्कुल आप बहुत अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं आयोग का ही सभी शिफ्ट का मिला के लगभग 16 शिफ्ट में पेपर हुआ था, सभी का मिला करके 2500 समथिंग हो रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 77 प्रश्न थे, उनमें गलती थी आयोग की। जब अब बच्चों ने आपत्ति भेजी तो इन 77 प्रश्न में से, 77 प्रश्न का मतलब आप समझ सकते हैं ना कितना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर 45 तो कैंसिल ही कर दिए थे क्वेश्चन के, हटा दो भाई, इनका लाभ सबको दो। बाकी यहाँ पर 32 प्रश्न के आंसर चेंज किए थे अपने, यानी पहले उसने ए माना था तो बाद में फिर उसे करके बी कर दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर की आने के बाद इसीलिए कहा जाता है कि आप अलग अलग यूट्यूब वालों की आंसर की देखोगे और फिर जब ऑफिशियल आंसर की आने के बाद देखोगे तो जो बच्चा यहाँ है वो यहाँ पहुंच जाता है और जो यहाँ है वो यहाँ आ जाता है। समझ में आ रही है ना, इसीलिए ऑफिशियल आंसर की पर ही भरोसा किया जाता है। अभी हो सकता है आपकी ये आंसर की आई, अब आगे आपकी फाइनल आंसर की आएगी, क्योंकि अभी बच्चे आपत्ति दर्ज करेंगे। आपत्ति दर्ज करने के लिए सिर्फ आपको 4 दिन का ही समय मिला हुआ है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि 4 दिन का समय मिला हुआ है आपको। 4 दिन के अंदर आप आंसर की अपनी आपत्ति भेजेंगे और उसके बाद जो आयोग है वो अपना जो क्वेश्चन उसने गलत सही टिक कर दिया है उसे सही टिक करेगा और आपके जो भी मार्क्स डिक्रीज हो रहे थे वो इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा है, आज 15 सितंबर है। आज अभी आप सभी की साथियों जो 31 अगस्त वाले साथी थे, दोनों शिफ्ट की आंसर की आज जारी होगी। आप सभी आंसर की मैच कीजिएगा। 30 अगस्त के जितने भी साथी थे, 30 अगस्त की शिफ्ट के, दोनों शिफ्ट के 10 से 12 क्वेश्चन साथियों यहाँ पर गलत हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन गलत हैं। तो आप सभी के डायरेक्ट 20 से 24 मार्क्स बढ़ने वाले हैं। जहां बच्चा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से रहता है वहां पर उसके 20 से 24 मार्क्स बढ़ जाएंगे। भाई वो तो जमीन से आसमान में चला जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी कि बहुत बड़ा बदलाव यहाँ होने वाला है। जिनके भी कम मार्क्स हैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना साथियों। यहाँ पर 60,244 पोस्ट हैं,
और देखो 60,244 आपकी पोस्ट है, 10 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 150 प्रश्न एक शिफ्ट में थे, तो टोटल 1500 प्रश्न हो जाते हैं। यहाँ पर भी आयोग की कम कमियां नहीं निकलेंगी, ओवरऑल जब निकाला जाएगा तो यहाँ पर भी इससे कहीं बढ़कर ही कमियां आएंगी। और इतने फिर प्रश्नों को सही करेगा आयोग, यानी उसके उत्तर दोबारा से साथियों को पूरे पूरे मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो सीधे सीधे हमें 2 मार्क्स मिल जाते हैं, जो कि हमारे सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर जो भी साथी कम मार्क्स वाले हैं, भाई खुश हो जाओ, सिलेक्शन आपका इस बार 100% होगा। और जितने भी ओवरेज साथी हैं उन्हें सीधा सीधा लाभ मिलेगा, उनकी कट ऑफ एक तो कम जाएगी, और कम कट ऑफ वाले जो साथी हैं उनके मार्क्स बढ़ करके बहुत अच्छे खासे होने वाले हैं। 20 से 25 मार्क्स का इंक्रीमेंट आप रख ही लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी आपको दी जाएगी साथियों, आप सभी के मार्क्स बढ़ने वाले हैं। तो सभी का स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब चैनल पर। बात करेंगे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की के बारे में। मार्क्स बढ़ोतरी होगी आप सभी की, 10 से 12 क्वेश्चन 30 की शिफ्ट में गलत हैं। शिफ्ट में गलत होने की वजह से डायरेक्ट 20 से 24 मार्क्स का आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हो गए, ठीक है। बाकी बात आती है आयोग की आंसर की में, आंसर है गलत। जी हाँ, या तो आंसर गलत टिक कर दिया उसने, या फिर एक क्वेश्चन के 2 आंसर हैं और उसने मान लो, जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन 100 मान लेते हैं हम, इसके मान लो ABCD 4 ऑप्शन थे, ठीक है ना। अब क्या है, आयोग ने दोनों सही हैं, आंसर दोनों सही है, अब आयोग ने ये टिक कर दिया। अब बच्चा क्या कह रहा है कि भाई ये भी तो सही है, ये क्यों नहीं टिक करा। तो बच्चे लड़ रहे हैं। और दूसरा है कि आयोग ने भी गलती की है कि भाई एक बच्चे का तो सही हो गया, दूसरे ने तो जो सही किया था उसका तो गलत हो गया। तो आयोग ऐसी स्थिति में क्या करेगा, या तो दोनों को फायदा देगा, या तो दोनों का सही मानेगा कि जिसने A ठीक किया है वो भी चलो ठीक है, जिसने B किया है वो भी ठीक है, या क्या करेगा, इस क्वेश्चन को कैंसिल ही कर देगा और इस क्वेश्चन के मार्क्स सभी को दे देगा। समझ में आ गया आप सभी को। तो ये यहाँ पर फंडा है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है जी। आपत्ति ज्यादा से ज्यादा दर्ज करें साथियों। अगर आप आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे तो आयोग को कैसे पता चलेगा कि हाँ इतने क्वेश्चन गलत हैं, हमारी आंसर की में गलतियां हुई हैं, फिर वो कैसे उन्हें सुधार करेगा और फिर कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप सभी को बढ़ चढ़ करके आपत्ति दर्ज करनी है। आप सभी को 4 दिन का समय मिला हुआ है, जैसे कि 11 को आंसर की आई तो 15 तक, यानी 11 शिफ्ट, जिसको 11 सितंबर को आंसर की आई थी वो भी आज तक अपनी आंसर की आपत्ति दर्ज कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर के, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, वेबसाइट पर जाइए, लिंक पर जाइए, वहां पर अपना क्वेश्चन कैप्चर करिए और वहां बताइए कि इसका ये आंसर ठीक है और ये आंसर आपने ठीक माना है, बल्कि इसका ये आंसर ठीक है, और आप भेज दीजिए। आयोग जल्दी से सब कुछ एनालाइज करके फिर से आपको अपना वो भेजेगा और फिर से फाइनल आंसर की आएगी, फिर उसमें जो आपके मार्क्स बनेंगे वो आपके एग्जैक्ट मार्क्स कहलाएंगे। समझ में आ रहा है सभी को। तो यहाँ पर जितने भी ओवरेज वाले साथी हैं, अगर आपके 140 हैं, 130 हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान न हो, क्योंकि इस बार सिलेक्शन 130, 140 वालों का ही होगा। नेगेटिव आपने बहुत कम किया है। और यहाँ पर जितने भी साथी आंसर की से पहले अपने मार्क्स बता रहे थे कि हम भाई 100 करके आए हैं, 120 क्वेश्चन करके आए हैं, 140 क्वेश्चन करके आए हैं, वो आंसर की आने के बाद 98, 97, 90 इन मार्क्स पे, इन क्वेश्चन पर रह गए हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि जिनके भी कम मार्क्स हैं भाई, आप सभी के मार्क्स बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी न्यूज है आप सभी के लिए। बाकी यहाँ पर मार्क्स में बढ़ोतरी आपकी होने वाली है। 20 से 25 मार्क्स आप सभी के, 20 से 24 मार्क्स डायरेक्टली बढ़ने वाले हैं। 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हैं, बाकी हर शिफ्ट के लगभग इतने ही क्वेश्चन गलत पाए जा रहे हैं। एक और मैं ओवरऑल कट ऑफ आपकी निकालूंगी, जैसे ही सारी शिफ्ट की आंसर की आ जाए उसके बाद सभी साथी अपनी आंसर की देख लें। और भाई 4 दिन का समय है, ज्यादा से ज्यादा आपत्ति दर्ज करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आयोग के पास जाए और वो उन पर मंथन करे और फिर आपके जो क्वेश्चन अभी गलत बन रहे हैं वो सही बने और आपको उसका पूरा फायदा मिले। समझ में आ रही है। फिर उसके बाद साथियों, आयोग के आंसर की हमेशा ही गलत मिलते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं हम आयोग को सुधारें, हम अपने आप को सुधारेंगे।
आयोग को कोई नहीं सुधार सकता, ये हर आयोग में होता है भाई। आंसर की आने के बाद आपत्ति दर्ज होती है, लेकिन हम अगर आपत्ति ना भेजें तो फिर ये हमारी गलती होती है ना। तो आयोग ने जब कहा है कि भाई आप आपत्ति भेजिए तो हमें आपत्ति बढ़ चढ़कर भेजनी चाहिए। समझ में आ गया आप सभी को। उसके बाद साथियों ज्यादा से ज्यादा आपत्ति दर्ज करें। 1500 टोटल प्रश्न बन रहे हैं 10 शिफ्ट में, और इसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ आप सभी को मिलने वाला है। मान लेते हैं 60 से 70 प्रश्न भी ऐसे हैं 10 शिफ्ट के जो गलत हैं, तो आप समझ सकते हैं 120 से 140 मार्क्स यहाँ पर हो गए सभी शिफ्टों की, है कि नहीं। तो क्या है, लगभग सभी के नॉर्मलाइजेशन में सेम मार्क्स ही रहने वाले। देखिए साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न है जो त्रुटिपूर्ण है और इन पर बच्चों ने आपत्ति दर्ज की है। आप भी आपत्ति दर्ज करें। आयोग ने ऑप्शन माना है ए, जबकि इसका आंसर कुछ और ही है ना। बाकी यहाँ पर 32 में देख सकते हैं, यहाँ पर भी ए माना है, लेकिन इन सब के जो आंसर हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ पर डी है, ये पीसीएस में आया हुआ था और यही यूपी पुलिस में आया है। पीसीएस में कुछ और आंसर माना इन्होंने और अब कुछ और आंसर माना। तो साथियों ने यही जो चीज़ें हैं वो साक्ष्य के तौर पर भेजी हैं और आयोग को, तभी इन पर आयोग सही करेगा। अब किसी में ऑप्शन ये बन रहा है, किसी में ऑप्शन ये बन रहा है। अब आयोग ने बी माना है, लेकिन जो इनका है वो भी, ये भी ठीक है, इस तरह से। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रबुद्ध विद्यार्थी है तो इसका भी आंसर उन्होंने अलग ही माना है। ये सारा आप देख सकते हैं, ये सारे प्रश्न हैं जो कि आयोग ने अपने गलत माने। आप सभी देख सकते हैं, इन पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं साथियों। ये हैं जैसे कौन सा शब्द पत्र शब्द का है, तो यहाँ पर कागज है ना। बाकी ये हो गया ध्वनि है। अब जैसे यहाँ पर ध्वनि के स्वर के अंतर्गत आते हैं घोष के, लेकिन वो ह्रस्व स्वर भी इसका सही आंसर है, वो भी आप गलत नहीं कर सकते उसे। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर गलत हो गए हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कागज है ना, लेकिन यहाँ पर पत्ता भी हो सकता है, पत्र का मतलब पत्ता भी होता है। तो यहाँ पर ये भी है कि भाई कौन सा ऑप्शन आयोग ने सही माना है। अगर दोनों है तो आप सभी आयोग को भेज सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी पूरी पीडीएफ है। बाकी एक एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा आपत्ति दर्ज की गई है। यहाँ पर ज़्यादा ही प्रश्न बन रहे हैं जो 10 से 12 प्रश्न से, और ज़्यादा ही प्रश्न है जो त्रुटिपूर्ण हैं दोनों शिफ्ट को मिला करके, ठीक है। ये प्रश्न हो गया, ये प्रश्न हो गया गाड़ी वाला, ये प्रश्न हो गया। इनकी फ़ोटो भेजकर आपको और खींचकर आपको आयोग को भेज देनी है। धीरे धीरे सभी आप दिखा रही हूँ मैं आपको, कैप्चर वो कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर से आयोग को भेज सकते हैं, ठीक है। इसमें है, इसमें भी गलत माना है। 8 और 10 में वो आ रही है दिक्कत कि भाई कितने इसमें वो हैं, ठीक है। इसमें पंचकोण पूछे थे। बाकी ये है क्वेश्चन, बाकी ये वाला क्वेश्चन है ऊंचाई वाला, ये री वाला क्वेश्चन है, ऋषि किस में आएगा, कागज वाला हो गया, पत्र शब्द का निगार्थी पूछ लिया यहाँ पर, है ना। तो बाकी ये हो गया। तो ये क्वेश्चन थे साथियों, है ना। यानी लगभग सभी के बढ़ेंगे, ऐसा कोई नहीं है कि किसी के मार्क्स ना बढ़े। तो ओवर एज वाले साथी जितने भी हैं, जितने भी कम कट ऑफ वाले साथी हैं, आप सभी खुश हो जाइए, आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। रेडियो ऑपरेटर में भी आप सभी ने देखा भाई ऐसा हुआ है कि 77 प्रश्न में से उसने इतने कैंसिल किए और इतने का आंसर फिर से अपना चेंज किया। जो बच्चों ने कहा वो आंसर उसने। साथियों, ये जो नोटिस आप देख रहे हैं ये पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश का है। यहाँ डेट भी देख सकते हैं, 11 सितंबर 2024 है। साथियों, ये जो नोटिस आया है ये ट्रेनिंग का है कि बच्चों को जो 60,000 पोस्ट पर भर्ती है पुलिस की, उसमें कैसे साथियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए, क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। तो बच्चों को प्रशिक्षण भी कराना है, तो कैसे कराया जाएगा, क्योंकि इस बार कुछ ज़्यादा ही पोस्ट हैं, तो उसकी व्यवस्था पूरी की जा रही है, तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी भर्ती कितनी जल्दी कंप्लीट होने वाली है साथियों, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पर कि हमारा रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट का वेट बहुत सारे साथी कर रहे हैं। और क्योंकि हम तो बिलीव करते हैं तो सिर्फ रिजल्ट पर करते हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन होगा तो रिजल्ट आने से होगा, हम आंसर की चेक कर लें, हम ये कर लें वो कर लें, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो फाइनल बात आती है कि रिजल्ट कब आएगा दीदी, ये बताइए। तो साथियों, आपका रिजल्ट है वो लास्ट अक्टूबर तक जारी हो जाएगा, जैसा आयोग की तैयारियों से पता चल रहा है कि भाई तैयारियां बहुत जल्दी, बहुत उत्सुकता से चल रही हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग कराई जाए
और उन्हें नौकरी दी जाए, है ना। फायदा और इसका जो कारण है वो आप सभी को पता ही है कि भाई लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब 2027 में फिर से यूपी में चुनाव हैं मुख्यमंत्री जी के, तो अब वो चाहते हैं कि यहाँ अच्छे से अच्छा लाभ दिया जाए। ये आप देख सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। और ये 11 सितंबर 2024 का नोटिस है, जिस दिन आपकी आंसर की आना शुरू हुई थी। ठीक है जी, तो ये है, बस आप फिजिकल की तैयारी अच्छे से करो भाई। आप सभी का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के तुरंत बाद ही आपकी फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, और फिजिकल के बाद बस मेडिकल और डीवी बचेगा, उसे बहुत जल्दी करा लेंगे। और यहाँ पर इस बार साथियों 3 गुना बच्चे लिए जा रहे हैं, छोटा मोटा नहीं, 3 गुना बच्चे। अभी तक 2 या 2.5 गुना बच्चे लिए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर 3 गुना बच्चे लिए जा रहे हैं, यानी 1,80,000 के समथिंग बच्चों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया गया माना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कट ऑफ की कि आप सभी की कट ऑफ साथियों कितनी जाएगी इस बार, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छे से हम मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, 60,244 की बात कर रहे हैं। अगर आप मेल हैं और आपके मार्क्स बन रहे हैं 190, तो आप सभी सेफ हैं। और आप जनरल से हैं तो ठीक है ना, जनरल से 190। वहीं पर आप ओबीसी से हैं और आपके मार्क्स बन रहे हैं 175, तो आप सेफ हैं। वहीं पर आप एससी से हैं और आपके मार्क्स बन रहे हैं 160, तो आप सेफ हैं। वहीं पर जो एसटी से हैं और आपके मार्क्स बन रहे हैं, जितने भी मेल हैं उनके 155 के करीब बन रहे हैं, तो आप सेफ हैं। वहीं पर फीमेल की बात करें, फीमेल के जो मार्क्स हैं वो 180 के आसपास बन रहे हैं जनरल में, आप सेफ हैं। वहीं पर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं फीमेल में साथियों 170 के करीब, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। वहीं पर एससी की बात करें तो एससी के मार्क्स 155 के करीब और एसटी के मार्क्स 140 के करीब बन रहे हैं, तो आप सेफ हैं। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए, आपके मार्क्स बढ़ोतरी होने वाली है। और साथियों आपकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। ये जो 140 देख रहे हैं बढ़कर के 160 हो जाएंगे, ये 155 देख रहे हैं ये बढ़कर के 175 हो जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। अगर आपकी कट ऑफ ऐसा लग रहा है कम है, तो फिजिकल की तैयारी बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि फिजिकल ही है जो अब हमारे बीच में बाधा है, यानी हमारी नौकरी, हम और बीच में फिजिकल। तो फिजिकल को हमें पार करना है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो इस बैरियर को आपको तोड़ना होगा, किसको, फिजिकल को। और इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको क्वालिफाई करके हम तोड़ेंगे। ठीक है जी, तो यही था। बाकी जो भी है आज की शिफ्ट, आज की आंसर की आएगी। जो 31 अगस्त वाली शिफ्ट थी उसकी आज आंसर की आएगी, शाम तक दोनों की आ जाएगी। और आप चेक करें, चेक करने के बाद अपनी जो वो हैं आपत्तियां हैं वो आयोग को भेजन लिंक के माध्यम से, और फिर मैं इस पर एनालिसिस लाऊंगी कि 31 की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत हैं। बाकी 30 की जो शिफ्ट थी उसमें साथियों 10 से 12 क्वेश्चन गलत पूरे पाए गए हैं, और इसका लाभ डायरेक्टली आपको मिलने वाला है। चाहे आयोग गलत करे, चाहे दूसरा ऑप्शन लगाए, फायदा तो आपको दोनों में ही मिलने वाला है। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।